Welcome friends. Today we will start the new topic objective of accounting. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? जब अकाउंटिंग नहीं थी तो उसकी जो नीड थी वही उसकी ऑब्जेक्टिव बन गई जब अकाउंटिंग आ गई। तो पहले देखते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज नीडेड टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड all the financial transactions and to determine profit or loss and to ascertain financial position of the business and to provide useful information to the interested users so that they can take appropriate decisions। ये फ्रेंड्स नीड ऑफ अकाउंटिंग है। और अगर हम देखें तो इसी के लिए ऑब्जेक्टिव भी है, यही ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं ताकि कोई फ्रॉड या कोई ओमिशन ना हो जर्नल या लेजर के अंदर। सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। इफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेड to know the profit or loss of the entity. If the revenue exceeds the expenses, then profit. If expenses exceeds the revenue, then loss. उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हम किस में देखते हैं? बैलेंस शीट बनाकर। बैलेंस शीट में हम क्या चीज किन चीज़ों की वैल्यू देखते हैं? एसेट्स की, लाइबिलिटी की और कैपिटल की, कि इनकी कितनी वर्थ है। क्रेडिटर हमारे कितने हैं, एसेट्स हमारी कितनी है, कैश कितना है, बैंक कितना है, स्टॉक कितना है, ये सब वैल्यू हम इसमें देखते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स को, ताकि अप्रोप्रिएट डिसीजंस मैनेजमेंट ले सके। सिर्फ इतना सा है। अब हम इसको पॉइंट वाइज करते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल नेचर की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ताकि कोई फ्रॉड या फिर ओमिशन ना हो, और जर्नल के या लेजर के अंदर करेंगे। अगर जनरल के अंदर कर रहे हैं मतलब बिजनेस छोटा है, और सब्सिडरी बुक्स के अंदर कर रहे हैं तो बिजनेस थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अकाउंटिंग के। दूसरे में क्या था, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। इसमें प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। तो इससे अगर हमारे जो रिवेन्यू है वो एक्सीड्स है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस एक्सीड्स हैं रिवेन्यू से तो लॉस होगा। इसके अलावा हमें हमारा ओपनिंग स्टॉक भी इसमें पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी पता चलेगा, परचेज की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड भी हमें इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें देगा। थर्ड है टू नो टू ascertain financial position of business। फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या चीज़ बताती है, बैलेंस शीट बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, उसमें हमें कैपिटल पता चलेगी, एसेट्स पता चलेगी, लाइबिलिटी पता चलेगी, और हमें क्रेडिटर्स पता चलेंगे, डेटर्स पता चलेंगे, कितना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना है, कितना पैसा हमें डेटर्स से लेना है, स्टॉक की वैल्यू पता चलेगी, कैश हमारे पास कितना कितना है, और हम उसी रिगार्डिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं और उस डाटा को प्रोवाइड करके। फोर्थ इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगी फिर हम उसे क्या करेंगे, यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें। जैसे इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, ओनर्स हैं, इन सबको। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है। थैंक यू।